जैसे होकर के ऊपर जो बताया जा रहा है हटाने का, बुलडोजर चलाने का, तो भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? रोजी रोजगार जो कमाते हैं हम लोग को भी तो रोजगार चाहिए। 9 तारीख को यूनियन बंद रहेगा, उसके लिए जुलूस निकलेगा। 9 तारीख को मतलब कैनिंग स्ट्रीट बंद रहेगा। पूरा कैनिंग स्ट्रीट में पूरा बंगाल बंद है, पूरा बंगाल बंद रहेगा। और हर सरकार आइन से चलेगा, कानून से चलेगा। तो कानून बना है हॉकर्स के बारे में, उसी कानून के मुताबिक हम लोग बैठे हैं, उसी के मुताबिक हम लोग चलेंगे, उसी के मुताबिक हम लोग रहेंगे। और कोई नहीं मानेगा तो लड़ के रहेंगे। ये गलत है भाई मेरा। हॉकर क्यों उठाएगा भाई? हॉकर बेचारे करेगा क्या फिर? ये उठा दिएगा। जी हाँ, इस स्ट्राइक में हम भी शामिल है और हमारे सब हॉकर भाई शामिल है। हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि अगर हॉकर को हटाना चाहती है सरकार, तो सबसे पहले हम लोग का रोजगार का बंदोबस्त कर दे। बिल्कुल जो कि पहले तो ऐसा नहीं था, अब नया नया नियम बना रहा है। नया नियम बनाना, इनसे दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों को भी तकलीफ है। ऐसा नहीं आम लोग खुश है। तकलीफ तो हो ही रहा है। डाला हटाया जा रहा है, डाला छोटा किया जा रहा है, ये गरीब लोग कहाँ जाएगा? सरकार तो पहले इसका व्यवस्था करे। ये जो हॉकर को हटाया जा रहा है, सरकार इसके लिए कुछ सोचा फ्यूचर के लिए? स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और मैं फिर से यार आज कैनिंग स्ट्रीट में हूँ। तो सामने मोड़ देख रहे हो गाइस, ये कैनिंग स्ट्रीट का एंट्रेंस है। और आज काफी रश देखने को मिल रहा है शाम का टाइम में, और बहुत दिनों के बाद ये रश इस मार्केट में देखने को मिला है। आगे चलते हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि ये जो पहले जैसा भीड़ फिर से उमड़ने लगा है इस मार्केट में, और ये भीड़ होने से दुकानदारों को क्या फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ब्रांड होता है इन लोगों का। यहाँ पर और भी हमारे सर हैं, और भी हमारे लोग हैं, यहाँ दुकानदार, भीड़ है। बहुत सारे दुकान लगी हुई है, भीड़ है भाई। शाम का टाइम में अच्छा खासा भीड़ है। यहाँ पर हमारा एक दोस्त है, इनसे भी पूछते हैं। दोस्त, हमसे मत पूछो मेरा भाई। देखो ये बोल रहे हैं हमसे मत पूछो मेरा भाई। चलो कोई नहीं यार, तुमसे नहीं पूछते, आगे चलते हैं। मार्केट बहुत बड़ा है भाई, और यहाँ पर जो है एक चीज़ देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे चलने में, क्योंकि भीड़ भाड़ है। और जब भीड़ भाड़ होता है तो ऐसा ही होता है भाई। हाँ, यहाँ देखिए, चैनल का नाम फैसल मार्केट ब्लॉग है दोस्त। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे भाई जोड़ा 20 रुपए में बेच रहे हैं, चाय छानने वाले। अच्छा, जोड़ा 20 रुपए में जोड़ा लेके जा, जोड़ा 20 रुपए में लो। पहले से बाजार कैसा है? पहले से बाजार ठीक। यहाँ लोगों का जो रस देखने को मिल रहा है, पहले खाली रहता था, सन्नाटा रहता था। पहले जो आदमी आता था, मतलब इलेक्शन से पहले लेने वाला आदमी, उसके बाद जो आदमी आया वो सब मार्केट हटाने के लिए आया। अभी जो आदमी आ रहा है सबका मुंह देखने आ रहा है, मुंह देखने आ रहा है। सब मुंह देख रहा है, चला जा रहा है, ले रहा कोई नहीं। यहाँ पे ये हाल हो गया। यहाँ पर कुछ तो बात चल रही है। क्या हुआ भैया, क्या हुआ, क्या बात हो रहा है? 9 तारीख को यूनियन बंद रहेगा, उसके लिए जुलूस निकलेगा। 9 तारीख को मतलब कैनिंग स्ट्रीट बंद रहेगा। पूरा कैनिंग स्ट्रीट में पूरा बंगाल बंद है, पूरा बंगाल बंद रहेगा। और हर यूनियन का बंदी उसी है। के लेके मिছিল निकलेगा। अच्छा, उसी को लेकर के मिছিল निकलेगा। ऐसा है कि 9 तारीख को हम लोग कॉर्पोरेशन में डिपुटेशन दे रहे हैं कि ये बुलडोजर के खिलाफ, ये बुलडोजर जो चल रहा है हम लोग हॉकर के ऊपर, इसके खिलाफ हम लोग 9 तारीख को तमाम हॉकर बंद करके कॉर्पोरेशन जा रहे हैं। 9 तारीख को हॉकर की बंदी है। बंदी है, और हम लोग बंद करके जा रहे हैं अपना डिपुटेशन देने। कमिश्नर से मिलेंगे और उनसे कहेंगे अपनी पूरी बात कि हम लोग 2014 का जो आइन के मुताबिक बैठे हैं, हम पर बुलडोजर किसी को उठाना नहीं चलेगा। कुछ व्यवसायी लोग नाजायज फायदा उठा रहा है, इसके खिलाफ भी हम लोग बोलेंगे और प्रशासन को बोलेंगे कि उचित रास्ता देंगे कानून के हिसाब से। जब मुख्यमंत्री बोल रहा कि सरकार आइन से चलेगा, कानून से चलेगा, तो कानून बना है हॉकर्स के बारे में, उसी कानून के मुताबिक हम लोग बैठे हैं, उसी के मुताबिक हम लोग चलेंगे, उसी के मुताबिक हम लोग रहेंगे। और कोई नहीं मानेगा तो लड़ के रहेंगे, लेकिन रहना है। तो यहाँ पर आपने सुना गाइस कि 9 तारीख के रोज ये जो कैनिंग स्ट्रीट नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ हॉकर है, ये सब बंद रहेगा। और एक जुलूस, विशाल मार्च निकाला जाएगा, और कॉरपोरेशन ऑफिस को जाकर घेराव किया जाएगा। वहाँ पर एक रिपोर्ट दिया जाएगा कि ये जो हॉकरों को हटाया जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? ये गलत है भाई मेरा। हॉकर क्यों उठाएगा भाई? हॉकर बेचारे करेगा क्या फिर?
यहीं से उठा दिएगा। उनको कोई जगह भी तो नहीं दे रहे हैं ना, हॉकर को दिए, जगह दिए, वहाँ पे बैठेगा। भाई यहाँ से हटाइए, कहीं और शिफ्ट करें तो जगह दीजिए। जगह दीजिए। ऐसे उजाड़ने से तो वो बेघर हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। जो अभी रोजी रोटी खा रहे कमा रहे वो तो छिप जाएगा। बात सही है। तो ये 9 तारीख की बंदी को लेके आप क्या बोलिएगा? जी जी ठीक है, जैसा बोला गया, जैसा बताया गया, उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है। जैसे हॉकर के ऊपर जो बताया जा रहा है हटाने का, बुलडोजर चलाने का, तो भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? रोजी रोजगार जो कमाते हैं, हम लोग को भी तो रोजगार चाहिए, कहाँ जाएंगे? बिल्कुल भाई बिल्कुल। सरकार जो सिर्फ सबको उजाड़ा जा रहा है, तो आदमी जाएगा कहाँ? रोजगार कहाँ जाएगा? तो इसी को लेकर के 9 तारीख को जी, बंदी इसी को है, आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जितना साथी है डाले वाले होकर सब हम लोग 9 तारीख को बंद करके इसके खिलाफ जाएंगे। इस जुलूस में आप लोग शामिल होने वाले हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। देखिए हमारे एक भाई है, भाग रहे हैं ये लोग, मतलब अपने हक के लिए नहीं बात कर सकते। इतना इनके अंदर में डर है कि आप अपने हक के लिए नहीं बात कर सकते। ये 9 तारीख को बंदी है। उन्होंने बताया कि जो भी हॉकर लोग हैं सब अपने अपने दुकान बंद रखेंगे। तो क्या इसमें आप लोग भी शामिल हैं? जी हाँ, इस स्ट्राइक में हम भी शामिल है और हमारे सब हॉकर भाई शामिल है। हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि अगर हॉकर को हटाना चाहती है सरकार, तो सबसे पहले हम लोग का रोजगार का बंदोबस्त कर दे। बिल्कुल। क्योंकि स्टेट में जो भी जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी सरकार की भी है। पब्लिक का जब तक के समाधान नहीं निकल जाता है, तब तक के हॉकर को किस तरीके से आप हटाएंगे? बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो वो नहीं है ना। यहाँ एक होता है कि अगर आप किसी को उसके जगह से हटा रहे हैं तो उसको कहीं और दूसरी जगह दीजिए, लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से उसको खत्म किया जा रहा है। ये तो गलत है ना, फिर ये तो गलत है। आप पूरे बंगाल में देख लीजिए, कहीं हम तो सरकार के साथ है, सरकार जैसा बोलेगी हम उसके साथ है, सरकार के साथ है। हम सरकार के फैसले के खिलाफ नहीं है, बट हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार हमारी समाधान को भी देखे, जिससे आपका भी रोजी चलता है, आपके साथ 2 और लोगों का भी परिवार चलता है। अगर एक हॉकर के साथ उनकी पूरी फैमिली है, फैमिली के साथ साथ उनके घर के स्टाफ जो काम करते हैं हॉकर के, उनकी फैमिली है। इसके बाद जो लोग उनसे माल खरीदते हैं, ये चेन बाय चेन बहुत लंबा चला है। इसको आप समझिएगा तो बहुत लंबा है। इसमें एक घर नहीं चल रहा है, सिर्फ बहुत से परिवार एक के साथ कई परिवार चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बार बार एक ही चीज का हल्ला होता है कि हॉकरों को उठा के फेंक दिया जाएगा, उनके डालों को हटा दिया जाएगा, तो मुझे भी लगता है कि ये गलत है। अगर ये एक रोजगार है, रोजगार का ये जगह, अगर लोग 2 रुपया 4 रुपया कमाकर अपना परिवार यहाँ से पालते हैं, तो सरकार को भी देखना चाहिए कि हमें और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उन्हें उजाड़ना चाहिए। इस पे क्या कहिए? देखिए, सबसे पहले अगर हॉकर को आप हटा देते हैं, मान लीजिए आप हॉकर को हटा दिए, अब गरीब परिवार जो है, जो लोग कम दामों में सामान खरीद लेते हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों लोग के शौक को पूरा कर देते हैं, वो मॉल वगैरह जा नहीं सकते हैं, उनका रोजमर्रा का जिंदगी का इतना इनकम नहीं है, तो वो फुटपाथ से सामान खरीद के अपना घर का जरूरत को भी पूरा कर लेते हैं। और हॉकर उस माल को कम में बेचते हैं। बड़े बड़े स्टॉलों में आप जाइएगा, बड़े बड़े मॉल्स में जाइएगा, तो उनका हाई फाई रेट रहता है, जो कि नहीं खरीद पाएंगे। उनका सब चार्ज इंक्लूडिंग रहता है ना? जी जी। और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता, रेट टू रेट होता है। 10 से 5 रुपया प्रॉफिट बेच दिया। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देखिएगा, तकलीफ आम जनता पे भी आएगा, इसका असर आम जनता पे भी आएगा। हॉकर के साथ साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, ये चेन बाय चेन है। मैंने इससे पहले कहा ना, आप इसको समझना चाहेंगे तो इसको समझिएगा, बहुत लंबी है ये बात। बहुत लंबी बात होगी। और भी लोग यहाँ पर बात करते हैं। सर, ये जो पूरे बंगाल में एक बुलडोजर का पहल चालू है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये अच्छी बात नहीं है, पूरा खराब बात है यार, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारी सरकार जो है वो तो कह रही है कि ये इलीगल कब्जा है, इसको खाली करवाइए, इसको हटवाइए। सरकार कुछ ही बोलेगा। अभी वो सरकार बन गया है, पहले तो ऐसा नहीं था, अब नया नया नियम बना रहा है। नया नियम बनाना, इनसे दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों को भी तकलीफ है। ऐसा नहीं आम लोग खुश है, तकलीफ तो हो ही रहा है, क्या करेगा। कुछ दिन पहले शालीमार स्टेशन के बाहर में चला था, तो वहाँ पर जितने भी लोग थे सब बीजेपी सपोर्टर थे, रो रहे हैं कि हमने वोट दे के जिताया, हमें ही उजाड़ दिया। अभी सब मजबूर हो गया, क्या करेगा, सब मजबूर हो गया। तो आप इनके खिलाफ हैं, जो ये सरकार कर रही है, आप इसके खिलाफ हैं। यहाँ पर लोगों से बात करने में एक ही चीज समझ में आ रहा है कि ये जो सरकार है, और तो आप भी 9 तारीख को अपना दुकान या जो भी हॉकर है बंद रखिएगा। आप भी मिचिल में शामिल होइएगा। हो जाएंगे, मेरा भी डाला है। अच्छा, आपका भी डाला है तो आप भी मिचिल में शामिल होइएगा। और
जो हॉकर है उनके सपोर्ट में खड़े होइएगा। चलिए आपसे भी बात करके अच्छा लगा। मार्केट बहुत बड़ी है, पर दोस्तों यार एक चीज समझ में आ गया कि 9 तारीख को एक बंदी है जो कि हॉकर लोगों ने बंद किया है, और हॉकर लोगों की योजनाएं हैं कि बंद किया जाए। 9 तारीख को यहाँ पर दुकानें वगैरह भी लगी है, तो 9 तारीख को बंदी होगी। और मांग सिर्फ एक रहेगा कि ये जो हॉकरों को हटाया जा रहा है, रोजगार को छीना जा रहा है, असल मांग यही है। हमारे सीएम है शुभेंदु अधिकारी जी, उनका भी यही कहना है कि ये जो डाला है, ये जो हॉकर लोग बैठे हुए हैं इलीगल है, लेकिन उसके लिए लड़ रहे हैं कि 2014 में एक कानून बना था, उस कानून के हिसाब से ये इलीगल कैसे हो सकता है। यहाँ पर हमारे एक भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर हमारे एक भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। अभी नहीं, पानी नहीं पियेंगे। अभी एक बात हो रही थी कि 9 तारीख को जो है कैनिंग शेड में जो भी डाला वगैरह है सब बंद रहेगा। हाँ, बंद रहेगा। क्यों बंद किया जाएगा? हम लोग आंदोलन करेंगे, और क्या। आंदोलन करिएगा? किस लिए आंदोलन करिएगा? डाला हटाया जा रहा है, डाला छोटा किया जा रहा है, ये गरीब लोग कहाँ जाएगा। सरकार तो पहले इसका व्यवस्था करे। ये जो हॉकर को हटाया जा रहा है, सरकार इसके लिए कुछ सोचा फ्यूचर के लिए। इतना आदमी तो बेघर होगा, इसका रोजी रोटी कहाँ से चलेगा। वैसे भी देश में जो है बेरोजगारी शुरू हो गई है। वो तो सही है, और जो है वो तो है, लेकिन एक्स्ट्रा हो रहा है ना। ये नहीं, ये रोजगारी छीन रहा है। ये तो रोजगारी छीन रहा है। सरकार का काम है रोजगार देना, ना कि छीनना। तो आप लोग 9 तारीख की मिचिल में सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, टीएमसी ऑफिस का घेराव करेंगे हम लोग। और भी जो भी हमारे हॉकर भाई है उनको आप क्या मैसेज देना चाहिएगा मेरे वीडियो हम में? ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब बंद करके एकजुट होकर चले। एकजुट होकर जाइएगा तो थोड़ा सा वजन आएगा। वजन आएगा। चलिए आपसे बात करके तो अच्छा, कोई लड़ाई लड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल, लेकिन एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जा सकती है। बिल्कुल लड़ी जा सकती है। और आपसे हम बात लड़ने के लिए तैयार है। आप लड़ने के लिए तैयार हैं, ये होना चाहिए। लेकिन एक अकेले से कुछ नहीं होगा। अगर 5 उंगली एक साथ रहेगी तो कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। अगर एक उंगली रहेगी तो कोई भी तोड़ चला जाएगा। तो बस एकता में भले, अगर हॉकरों में एकता रहेगी तो ये जो है कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए या फिर अगर सरकार हटाना चाहती तो हटा दे, उसका रोजगार दे दे, या नौकरी दे दे, या कहीं सेटल कर दे, कहीं शिफ्टिंग कर दे कि चलो हॉकरों के लिए हम एक जगह स्थायी कर दे रहे हैं। कोई मैदान दे दे, ब्रिगेड मैदान दे दे, हम लोग वहीं जाके स्टॉल लगा लेंगे। सही बात है, एक जगह से आप रोजगार एक जगह दे दे सरकार। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम लोग संसार कहाँ से चलेगा। सही बात। एक जगह के एक दुकान के पीछे 3 परिवार चलता है, वो कहाँ से 3 परिवार बेरोजगार होगा। 3 परिवार बेरोजगार होगा, किसी में 2 है, बच्चों के एजुकेशन पे असर पड़ेगा। एकदम होना ही चाहिए। सरकार से हमारी निवेदन है कि हमको रोजगार दे, ना कि हमको मेरा रोजगार छीने। सरकार से तो निवेदन करना ही है, लेकिन अपने रोजगार के लिए लड़ना भी पड़ेगा। हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी दुनिया में कहा जाता है कि मेहनत से जो हर जंग जीती जा सकती है, लेकिन ये जंग मेहनत वाली नहीं, लड़ाई वाली नहीं है। ये एकता की जंग है। हाँ, तो यहाँ पर आप एकजुट होकर लोग लड़ेंगे, जरूर कामयाबी मिलेगी। तो नहीं, ये चीज मैं देख रहा हूँ कि कैनिंग शेड में हॉकर लोगों में एकता ही है, ये चीज देख रहा हूँ। आपसे बात करके सच में अच्छा लगा। आगे भी और बहुत सारे लोगों से भी बात करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज कॉमन है, जो भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ एक ही चीज बोल रहे हैं कि अगर 9 तारीख की बंदी है तो हम उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा भी रोजगार इसी मार्केट से चलता है, हमारे भी बच्चे इसी मार्केट से चलते हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि उनके हक की लड़ाई है। और जब हक की लड़ाई है तो बंद करके उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को ये बात पता हो गया होगा कि 9 तारीख को कैनिंग शेड में जितने भी हॉकर लोग हैं सब बंद रहेंगे। और बंद रहने का एक रीजन है कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो सब कॉरपोरेशन ऑफिस को जाकर घेराव करेंगे, वहां पर पटिशन देंगे कि ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये जो हॉकरों को हटाया जा रहा है, कहीं स्टॉलों को उजाड़ा जा रहा है, ना हो, ये सब बंद किया जाए। उन्हें जो रोजगार कर रहे हैं उन्हें रोजगार करने दिया जाए। तो ये सब मांग को लेकर 9 तारीख को बंद है। पूरा कैनिंग शेड के हॉकर जो भी दुकानदार हैं सब बंद रहेगा। मिलता है फिर 9 तारीख को आपसे इसी टॉपिक पे। जब तक के लिए अलविदा, बाय।